आज प्रश्नावली 1.3 का हम लोग तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। करा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं आपस में है। सबसे पहले वन को करते हैं, सिद्ध करते हैं। 1/√2 है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, यही कर रहा था कि सिद्ध कीजिए 1/√1 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका अपोजिट मानेंगे। मैथ होता है कि इसको हम क्या, कोई चीज़ को हम क्या करते हैं, मानते हैं। कोई भी प्रूफ करते हैं या कोई भी फार्मूला वगैरह प्रूफ करना या सिद्ध करना रहता है तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे। चलिए मानते हैं। माना कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय करा सिद्ध करने के लिए इसको अपोजिट मान लेंगे, उल्टा इसका मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। तो जब 1/√2 को जब परिमेय माने हैं तो परिमेय का परिभाषा के अनुसार इसको नियम फॉलो करना पड़ेगा। चलिए उसको लिखते हैं। परिमेय के परिभाषा के अनुसार, परिमेय के परिभाषा के अनुसार परिमेय का परिभाषा क्या कहता है, अंश बटा हर यानी पी बटा क्यू के रूप में रहेगा, तो उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो परिमेय की परिभाषा के अनुसार पी और क्यू जो है क्या होता है, पूर्णांक होता है। जहाँ क्यू बराबर नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। दो क्या है, पूर्णांक है। पी और क्यू दो पूर्णांक हैं। जहाँ क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। पूर्णांक इस प्रकार है, इस प्रकार है, किस प्रकार है, चलिए देखते हैं। 1/√2 बराबर पी बटा क्या हो जाएगा, क्यू। यही हमारा पी बटा क्यू क्या, परिमेय संख्या है। इस समीकरण मेरा क्या हो गया, एक। इसको मान लेते हैं। यहाँ से ध्यानपूर्वक सुनिए। यहाँ पर देखिए पी और क्यू क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब हुआ कि इन दोनों सिर्फ का गुणनखंड कितना हो, सिर्फ एक संख्या से विभाजित हो। जैसे कि दोनों का गुणनखंड कितना रहेगा, एक रह सकता है। दोनों एक एक से विभाजित हो जाएगा और किसी से नहीं विभाजित रहता। जिसका दोनों संख्या जब सेम से विभाजित होगा, जैसे ले लेते हैं 5 और ले लेते हैं 10, 15 ले लेते हैं, इसको 10 ले लेते हैं। तो देखिए इसमें ये 5 से ई भी विभाजित हो रहा है और 5 से ई भी विभाजित हो रहा था। ई हो गया, क्या हो गया मेरा, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। यानी मेरा उभयनिष्ठ गुण कितना है, 5 हो गया। 5 से विभाजित हो रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ कि पी और क्यू का सिर्फ एक से ही सिर्फ विभाजित किया जा रहा थी। क्या ये दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना, एक है। क्योंकि सिर्फ एक से ही पी कट जाएगा, क्यू भी कट सकता है, विभाजित हो सकता है। इसलिए दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना करना, एक है। एक इससे भी कट रहा है, एक इससे भी, इसलिए दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, एक है। चलिए अभी इस बात को लिख लेते हैं। लिख लेते हैं, यदि पी और क्यू उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो वह उभयनिष्ठ गुणनखंड से ही विभाजित किए जा सकते हैं। यदि पी और क्यू एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब वह उभयनिष्ठ गुणनखंड से ही विभाजित किए जा सकते हैं। हम लोग परिभाषा, परिमेय की परिभाषा हम लोग पी बटा क्यू के में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान वाली बात ये है कि हम अंश बटा हर के रूप में सिर्फ इसको देखेंगे। अंश बटा हर के रूप में तब क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। कोई ज़रूरी नहीं कि पी बटा क्यू रहेगा। तो चलिए एक और मान लेते हैं आप लोग को प्रूफ करने के लिए। चलिए एक और मान ले लेते हैं अपना मन से। माना कि 1/√2 पी की जगह एम ले लेते हैं, क्यू की जगह एन रख लेते हैं।
ये मेरा समीकरण 2 हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी देखिए m और n क्या है, पूर्णांक है, जहाँ n बराबर -0 हो गया। क्योंकि अगर n बराबर, पहले भी समझाया कि n बराबर 0 अगर ले लेते हैं तो क्या होगा, मेरा परिमेय संख्या होगा ही नहीं। तो यहाँ पर m और n क्या है, पूर्णांक है, जहाँ n बराबर -0। और ये दोनों में भी देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दोनों का नहीं है, सिर्फ एक ही दोनों का गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड है यहाँ पर भी। चलिए इस बात को लिख लेते हैं, लिखते हैं हम, जहाँ m और n क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, जिनमें 71 उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 71 उभयनिष्ठ का मतलब हुआ कि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका कहने का मतलब यही हुआ। और n बराबर नॉट इक्वल टू 0, अर्थात m और n सअभाज्य है, सअभाज्य है, सअभाज्य है। m और n क्या है, सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब हुआ दोनों का कॉमन फैक्टर कितना मिल रहा है, 1 है। क्या है, 1 है। जैसे मान लेते हैं 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, तो ये दोनों का हो जाएगा 1 गुना 2, हो जाएगा 1 दूना 2, ये दोनों का क्या 1 मिल रहा है। तो जिसका गुणनखंड 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य। क्या बोलते हैं, सहअभाज्य। यहाँ पर 2 और 3 हमारा क्या है, सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड कितना है, HCF, इसका कितना है, 1 है। अब देखिए आगे की ओर करते हैं हल। देखिए समीकरण 2 से हम पाते हैं कि, समीकरण 2 से हम पाते हैं कि समीकरण 2 मेरा ये है। समीकरण 2 से हम क्या पाते हैं, इसको हम तीसरा से गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, करेंगे तो हो जाएगा √2m बराबर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब इसको देखिए दोनों तरफ क्या वर्ग करने पर करते हैं, इसको दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसको वर्ग करते हैं तो √2m का होल स्क्वायर बराबर n का होल स्क्वायर। तो रूट से 2 खत्म हो जाता है तो 2m स्क्वायर होगा बराबर n स्क्वायर होगा। देखिए मेरा समीकरण हो गया कितना, 3 हो गया। ये यहाँ पर देखिए 2 है जो किसको विभाजित कर रहा है, n स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इसी को लिख लेते हैं, 2 है जो n स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि 2 है जो n स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और n स्क्वायर है जो किसको विभाजित कर रहा है, 2 को, क्या कि दोनों क्या बराबर है। तो यहाँ पर 2 है जो किसको विभाजित कर रहा है, n स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर बराबर n स्क्वायर बटा, गुना में इधर चला गया तो भागा कर रहा है कि नहीं विभाजित 2, यही लिखे हैं। तब यहाँ पर हो जाएगा कि 2 जो है किसको, n को विभाजित कर रहा है, n को भी विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है। अब यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ आगे मान लेते हैं, माना कि n बराबर क्या माने, 2 के, क्या माने 2 के, जहाँ k है जो क्या है, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, जो कि तब समीकरण 3 में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर, चलिए समीकरण 3 में n का मान
रखते हैं। समीकरण 3 मेरा ये था 2m² बराबर क्या था n²। यही समीकरण 3 था मेरा। n की जगह कितना रखना है, k का मान रखना है। समीकरण 3 में n का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में n का मान रखते हैं, तो n की जगह पर हम क्या रखना है, k। तक क्या हो जाएगा, k का n बराबर क्या मान है, तो 2k, तो 2k हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2m² बराबर क्या हो जाएगा 4k²। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 2 बार में कट गया, तो ये हो गया m² बराबर क्या हो गया 2k²। यहाँ पर देखिए ध्यान से इसको लिख सकते हैं k² बराबर m² 3m² गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 जो है m² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। m² को क्या कर रहा है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। और तब 2 भी क्या है, m को विभाजित करेगा, विभाजित करता है। ध्यान देखिए ये प्रोसेस है पूरा बनाने का। ये आ गया जो मेरा आ गया, ये स्टेप 4 आ गया, यानी इसको समीकरण 4 भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आया निष्कर्ष निकल के ये समीकरण कितना हो गया 5, यानी स्टेप 5 हो गया। देखिए संबंध 4 और 5 से ये निष्कर्ष निकलता है कि देखिए इस संबंध मेरा 4 है, यानी 2 है जो क्या है n 2 जो है n² को विभाजित करता है। कहने का मतलब हुआ n का गुणनखंड ना 2 है। यहाँ पर भी देखिए m का गुणनखंड कितना है 4, यानी 2 है जो m² को विभाजित करता है। और पीछे हम बताए थे कि m और n का एक क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कहने का मतलब 71 उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब एक के भी मतलब एक के अलावा कोई भी उसको नहीं काट रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है m²। 2 है जो n² को विभाजित कर रहा है समीकरण 4 में। समीकरण 5 में 2 है जो m² को विभाजित कर रहा है, यानी m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पर समीकरण 4 और 5 से हम पाते हैं। तब अतः यह हमारी मान्यता ये है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या बोलना क्या है, गलत है। एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए सब बात को लिख लेते हैं। संबंध 4 और 5 से निष्कर्ष निकलता है कि m और n के एकेतर यानी एक से भिन्न उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः यह हमारी मान्यता है कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या बोलना क्या है, गलत है। चूँकि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय है। सिद्ध हो गया दोस्त। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको तो बना दिए, प्रूफ कर दिए कि कैसे अपरिमेय संख्या, अब इसको प्रूफ करना है। 7√5। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। 7√5 सबसे पहले मान लेते हैं, अपोजिट मान लेते हैं। माना कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या। माना कि 7√5 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है।
तब प्रमेय की परिभाषा के अनुसार P और Q पूर्णांक है, यानी Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। P और Q दो क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक इस प्रकार है कि 7√5 बराबर P बटा Q। इस समीकरण मेरा क्या हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए तीसरे से गुना करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा √5 इधर आ गया। अब P बटा इस गुना में नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागम हो जाएगा। ये हो गया मेरा समीकरण 2। यहाँ पर देखिए चूँकि P और Q जो है क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। इसलिए P और 7Q भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा। 7Q भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। अतः समीकरण 2 का दायां पक्ष क्या है? परिमेय है। ये समीकरण 2 है। समीकरण का ये दायां पक्ष ही बायां पक्ष है। दायां पक्ष क्या है? परिमेय है। परंतु बायां पक्ष क्या? अपरिमेय है, जो संभव नहीं। अतः इसलिए 7√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए इसका दायां पक्ष परिमेय संख्या, इसका पक्ष क्या? बायां पक्ष क्या? अपरिमेय संख्या है। जब लेकिन ये दोनों बराबर है तो मान सकते हैं कि दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन वास्तव में क्या है? सत्य है। ये क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो क्या है? संभव नहीं है। परिमेय संख्या इसको बोलना क्या है? संभव नहीं है। अतः इसलिए 7/√5 क्या? अपरिमेय संख्या है। देखिए तीसरा हो गया जो लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी उसी में अपोजिट मान लेंगे। माना कि 6 + √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तब परिमेय की परिभाषा के अनुसार P और Q क्या पूर्णांक है? Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। दो पूर्णांक है। दो पूर्णांक इस प्रकार है कि 6 + √2 बराबर P बटा क्या होगा? Q। समीकरण कितना हो गया? 1 हो गया मेरा। यहाँ पर देखिए प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में इसको ऊपर भेज देते हैं तो √2 बराबर P बटा Q माइनस कितना होगा? 6 हो जाएगा। इतना ही आया था। तो 2 बराबर इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? Q। नीचे से भाग देंगे तो P आ जाएगा ऊपर और माइनस नीचे से 6Q हो जाएगा। ये हो गया मेरा समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए चूँकि अब लिखते हैं, लैंग्वेज को लिख लेते हैं। लैंग्वेज पर ही नंबर दिया जाता है। चूँकि P और Q क्या है? पूर्णांक है। इसलिए P - 6Q और Q भी क्या है? पूर्णांक होंगे।
तब समीकरण 2 का दायां पक्ष एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए इसका ही दायां पक्ष क्या है, परिमेय संख्या बटा के रूप में, परंतु बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह समीकरण 1 तथा 2 में विरोधाभास उत्पन्न करता है। अतः 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। प्रूफ हो गया दोस्तों। देखिए चूँकि पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है, इसलिए P-6Q और क्यू है जो भी क्या है, पूर्णांक है। तब समीकरण 2 का दायां पक्ष क्या है, परिमेय संख्या है। दायां पक्ष इसका परिमेय संख्या है, बायां पक्ष क्या, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में क्या करता है, विरोधाभास उत्पन्न करता है। अर्थात 6 + √2 एक क्या, अपरिमेय संख्या है।